अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है, हम तो कब से दुआ मांग रहे हैं भाई, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता, आपको दुआ कंटिन्यूसली मांगनी चाहिए। और मैं आपको कुछ वक्त बताने वाली हूँ, जब आप इस टाइम में मांगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम होते, तो आपकी दुआ इंशाल्लाह जल्दी से पूरी होगी और रद्द नहीं होगी। और वैसे भी अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो तो कुरान पाक में खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, बेशक मैं तुझे दूंगा। मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। मेरा बंदा जब मुझे तड़प कर पुकारता है तो मैं उसे सुकून अता करता हूँ। तो अल्लाह पाक तो खुद कह रहा है, मेरे बंदे मांग दुआ। तो आपने इन टाइम्स में दुआएं मांगनी, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर पूरी होंगी। सबसे पहला वक्त जो आपने दुआ करनी है वो है तहज्जुद में। अब भाई तहज्जुद का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है तहज्जुद में जब इंसान है ना, जब तहज्जुद के लिए उठता है, वज़ू करता है, तो वो है ना अल्लाह पाक बंदे को देखकर खुश होता है, मतलब मुस्कुराता है, तो अपनी शान के मुताबिक। और तो आप देखिए ना कि अल्लाह पाक बंदे से खुश हो रहा है, तो तहज्जुद का वक्त को मिस ना करें। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे तो इंशाल्लाह पढ़ कर सो जाए, लेकिन तहज्जुद में आपको कुछ भी चाहिए, तहज्जुद मिस ना करें। तहज्जुद में दुआ मांगे, अल्लाह की बंदगी करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से कनेक्शन बिठाएं। तहज्जुद में आपको खुद लगेगा कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह की इबादत करें। सेकंड थिंग जो आपने दुआ करनी है वो होता है रोज़े से पहले। जब भी आपका रोज़ा हो, रमज़ानों में ऐसा होता है, मोस्टली हम सारे ही फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं, लेकिन कोशिश करें नफिल रोज़े भी रखने की। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीने के 3 रोज़े रखने चाहिए, जैसे 13, 14, 15 जो इस्लामिक डेट होती है। अगर आप जब भी नहीं रख पा रहे तो ऐसा करें, हफ्ते में जुमेरात या पीर के रखने से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि सुन्नत है हर मंडे और हर जुमेरात, मतलब पीर और जुमेरात को रोज़ा रखना। तो आप नफिल रोज़े भी रखें इंशाल्लाह। आप नफिल इबादत से इंसान वैसे भी अपने अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, तो आपने नफिल रोज़े भी रखने हैं। और रोज़ा फ़र्ज़ हुए नफिल, जब भी रोज़े से पहले हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर दुआ कबूल करता है और बहुत ज़्यादा इसमें मांगनी चाहिए। थर्ड, जुम्मे के वक्त। अब जुम्मे का वक्त वो कौन सा होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे को एक ऐसी घड़ी होती है जब इंसान जो भी मांगता है ना, उसे अल्लाह पाक वो दे देता है। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो असर और मगरिब के बीच जो घड़ी होती है उसमें तलाश करो। तो कोशिश करें कि असर और मगरिब के दरमियान आप जुम्मे के वक्त कोई काम ना करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह तो वैसे भी जानता है बंदे के दिल में क्या है, लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है मेरे बंदे मुझसे मांग। तो जुम्मे के वक्त आप कोशिश करें असर मगरिब के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह की इबादत करें, तस्बीह पढ़ें। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ असर मगरिब के बीच आपको दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट रहना चाहिए। उस टाइम अल्लाह की इबादत करें। जो सुबह शाम की तस्बीह हैं, तीसरे कलमे की, दरूद शरीफ का, इस्तग़फ़ार की, वो पढ़ें। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसकी भी तर्ज भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप जुम्मे के दिन तो बिल्कुल मिस ना करें, असर और मगरिब के दरमियान। अब फोर्थ टाइम आपको बता देती हैं, अज़ान और इकामत के बीच। मतलब जब अज़ान होती है ना, वैसे ही इंसान को अज़ान की दुआ पढ़कर दुआ मांगनी चाहिए। मतलब इंसान, और नमाज से पहले, अज़ान और नमाज के बीच जो वो होता है टाइम, जैसे अज़ान हुई आप दुआ करें, वज़ू करें, वज़ू करके दुआ करें, फिर नमाज़ पढ़ें। मतलब बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। मतलब अल्लाह पाक दुआ करता ही है। हाई चांसेस मतलब ये समझ लीजिए कि अल्लाह करेगा ही, क्योंकि अल्लाह तो खुद कहता है मैं बंदे की दुआ रद्द करता ही नहीं। आप किसी भी वक्त दिल से दुआ कीजिए, आप बैठे बैठे भी कर लेंगे ना, आप लेटे लेटे भी, अल्लाह तो कबूल करने वाला है। अल्लाह तो कहता है मैं करता हूँ। अल्लाह तो अपनी रहमत, मतलब बहुत ज़्यादा रहमत करने वाला है, तो दुआ तो रद्द करता ही नहीं है अल्लाह पाक, लेकिन इन वक्त में ज़रूर मांगिए। अब अज़ान इकामत के बाद आपने जो मांगनी है दुआ, वो मांगनी है आपने बारिश में। बारिश में जब भी इंसान अपने अल्लाह से दुआ मांगता है, मतलब बहुत ज़्यादा कबूल होती है उसकी। तो जब भी बारिश आ रही हो, क्योंकि बारिश जो होती है वो अल्लाह की रहमत होती है, सीधा आसमान से पानी आता है। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में मतलब बारिश में नहाते थे, भीगते थे, तो पानी तो आप उनसे पूछा, हज़रत आयशा ने कम पेश माफ़ करें, कि आप नहाते हैं मतलब बारिश के में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश अल्लाह की रहमत है, मतलब पानी आ रहा है अल्लाह की तरफ से रहमत। तो मतलब कैसे इंजॉय ना करें इंसान, तो बारिश में ज़रूर नहाएं। आप देख लें कोई जब छत पर कोई ऐसा, मतलब ऐसा बेपर्दगी नहीं हो रही, तो आप बारिश में ज़रूर एंजॉय करें। अल्लाह की तरफ से पानी आ रहा होता है, अल्लाह की रहमत होती है। तो जो अब नेक्स्ट टाइम मैं आपके बताने वाली हूँ वो होता है शब कदर का। भाई शब कदर कब होती है? तो रमज़ानों में होती है। अब रमज़ानों की जो आखिरी की 10 रातें हैं, ऐसा नहीं आप मतलब एक दिन छोड़ के करिए, 10 रातों में इबादत करिए, पता नहीं कब हो। तो शब कदर में भी की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, और मतलब ऐसे भी अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, लेकिन शब कदर में भी आपने ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी है, क्योंकि मतलब जो एक रात है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो आप सोचिए ना, मतलब शब कदर में भी आपने दुआ करनी है। फिफ्थ थिंग जो आपको बता देती हूँ, वो आपने करनी है जब हम
रोज़े की हालत में होते हैं। रोज़े की हालत मतलब एक तो होता है रोज़े से पहले, एक होता है सारे दिन हमारा रोज़ा होता है। हमने जैसे ही सहरी करी, रोज़े के टाइम तक हम जो भी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह वो कबूल करता है। तो रोज़े की हालत में की गई दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। तो आपने रोज़े की हालत में भी दुआ करनी है। नेक्स्ट जो आपने करनी है वो है सफ़र करते वक्त। जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो कोशिश करें, ऐसा होता है हम म्यूज़िक सुन लेते हैं, बट म्यूज़िक ना ही सुने तो अच्छा है। अल्लाह की मतलब कोई कुरान की रिसाइटेशन लगा लें, तिलावत लगा लें, तर्जुमा लगा लें। अगर वो भी नहीं लगा रहा है, अल्लाह ना करे, तो आप पढ़ लें, खुद तस्बीह कर लें अल्लाह की। लेकिन मतलब ट्रैवल करने में कोशिश करें कि दुआ ज़रूर करें। मतलब ना करें कुछ ऐसा जो मतलब अल्लाह को पसंद नहीं। दुआ करें, और दीन के सफ़र के लिए जाते इंसान जब भी, उसकी दुआ कबूल होती है, मतलब ट्रैवल करने में। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सजदे में। अब भाई ये टाइम तो ऐसा होता है बारिश रोज़ नहीं होती, या हम रोज़ सफ़र नहीं कर रहे होते, या हम मतलब जैसे शब कदर रमज़ानों में होती है, लेकिन सजदा तो इंसान दिन में मतलब कितनी बार करता है अल्लाह को। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उसमें कितना सजदा होता है। तो और वैसे भी बंदा जो होता है अपने अल्लाह से सबसे करीब सजदे की हालत में होता है। तो भाई सजदे की हालत में बिल्कुल दुआ मिस ना करें। आपकी जो भी परेशानी, आपने जो भी कहना है अल्लाह पाक से कहें, अल्लाह को बताएं। जो आपको जो चाहिए, वो दिल के हाल जानता है, बट वो सुनना चाहता है आपसे, आप क्या चाहते हो। आप उसके आगे रखें तो उससे ही आपका मामला यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। तो आपने सजदे की हालत में बिल्कुल दुआ मिस नहीं करनी। सजदे में अल्लाह पाक बहुत करीब होता है अपने बंदे से, सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो सजदा लंबा करने की कोशिश करें, और आराम से, मतलब जल्दबाजी में ना करें। आराम से लेसन किया, नमाज को सुकून से पढ़ो, कंफर्टेबल होकर पढ़ो। और सजदा जब तक करो जब तक तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है फील, मतलब हाँ कि सजदा लंबा करने की कोशिश करो कि हाँ मतलब इतना लंबा मैं कर सकती हूँ। मतलब आपको लग रहा है जितना करेक्शन फील बैठाना चाहे ना, अल्लाह पाक से बैठाएं। और अगर मेरे आपको कोई बात बुरी लगी तो माफ़ करें, अल्लाह मैं सबकी गलतियों को माफ़ करे। तो ये मैंने आपको बता दिया, तहज्जुद के वक्त, रोज़े से पहले, जुम्मे के वक्त, अज़ान इकामत के बीच में, और जब बारिश होती है, शब कदर की रात में, और रोज़े की हालत में, और जब रोज़ा खुलने वाला तो उससे पहले, सफ़र में, और सजदे में। तो ये वक्त हैं, आपने दुआ बिल्कुल मिस नहीं करनी। और वैसे भी दुआ तो करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ही तो इबादत है। और वैसे भी अल्लाह पाक तो खुद कहता है, मेरे बंदे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। तो हमें किस बात की, वो जब देने वाला कादिर है हर चीज़ पे, वो तो कह रहा है मुझसे मांग, मैं उसकी रहमत के, आप ये कहें अल्लाह तो अपनी रहमत के अनुसार दे, मतलब अपनी रहमत की उससे दे। हम तो इतना सा मांगते हैं, लेकिन अल्लाह तो बहुत देता है, अल्लाह तो बहुत रहमत वाला है। तो आपने दुआ करनी है, और दूसरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आपको पता है कि जब इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके हक़ में वही दुआ करते हैं कि अल्लाह ये मतलब इसके हक़ में भी कबूल कर। अल्लाह वो कबूल करता है। मानिए आप अपनी फ्रेंड के लिए कुछ दुआ मांग रहे हैं, तो फरिश्ता हमारे हक़ में वही कबूल करेंगे, अल्लाह वो चीज़ भी हमें देगा। तो ये सोच कर, मतलब ये सोच कर करें, मतलब लेकिन दूसरों के लिए भी करें, दूसरों के काम आएँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।